आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह कोविड-19 टीकाकारी के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुल्क में कोरोना के सेहतयाब मरीजों की तादाद बेहतर होकर 96.53% हो गई है। वजीर-ए-आजम आज शाम स्टार्टअप इंडिया बैनुल-अक़वामी समिट प्रारंभ से खिताब करेंगे। मरकज ने माजूर अफराद के लिए मौजूद 3,566 असामियों का इत्तलानामा जारी किया है। गोवा में भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शुरू होगा। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली इनिंग्स में 369 रन पर आउट कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10:30 बजे कोविड-19 टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज करेंगे। टीकाकारी की मुहिम पूरे मुल्क में चलाई जाएगी। इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के उन 3006 मकामात को वर्चुअल तरीके से मुंसलिक किया जाएगा, जहां टीकाकारी का यह अमल अंजाम दिया जाएगा। पहले दिन इस तरह के हर मकाम पर तकरीबन 100 अफराद के टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी का यह प्रोग्राम तरजीही ग्रुपों के उसूल पर मबनी है। इसके तहत ICDS कारकुनों समेत सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों में सबसे पहले हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों के टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी के इस प्रोग्राम में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने तैयार किया है। इसके जरिए वैक्सीन के स्टॉक, स्टोरेज के टेम्परेचर और कोविड-19 वैक्सीन के लिए मुतल्लिका अफराद के बारे में बरवक्त जानकारी हासिल करने में सहूलत होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम मैनेजरों को सभी सतहों पर टीकाकारी सेशन के दौरान सहूलत हासिल हो सकेगी। दिन रात काम करने वाला एक मखसूस कॉल सेंटर भी कायम किया गया है, जिसका नंबर है 1075। इसके जरिए कोविड-19 आलमी वबा, वैक्सीन की शुरुआत और कोविन सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक सवाल पूछे जा सकेंगे। तफसीलात हमारे नामानिगार से। भारत में कोविड-19 का टीका लगाने का काम दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम है। कोविड-19 वैक्सीन के सिलसिले में हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को ये टीका लगाया जाएगा और इसके बाद 50 साल से कम उम्र के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा, जो कई बीमारियों में मुब्तला हैं। इन तमाम लोगों की मजमूई तादाद 27 करोड़ है। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन मुल्क में ही तैयार किए गए हैं और ये पूरी तरह महफूज साबित हुए हैं। ये वैक्सीन सभी रियासतों को वाफिर मिकदार में फराहम कर दिए गए हैं, जिसमें शहरी हवाबाजी की वजारत ने सरगर्म रोल अदा किया है। जन भागीदारी के उसूलों पर यह प्रोग्राम शुरू करने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनों के लिए वैक्सीन का खर्च मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया महमूना। कौमी राजधानी में दिल्ली सरकार ने मरकजी हुकूमत से 2,74,000 वैक्सीन हासिल किए हैं, जो पहले मरहले में तकरीबन 1,20,000 सेहत कारकुनों के लगाए जाएंगे। दिल्ली में कुल 81 मकामात को कतई शक्ल दी गई है और हर जगह पर एक दिन में तकरीबन 100 लोगों के टीके लगाए जाएंगे। पूरी दिल्ली में एक ही दिन में इब्तदाई तौर पर तकरीबन 8,000 सेहत कारकुनों के टीके लगाए जाएंगे। ये टीके हफ्ते में 4 दिन पीर, मंगल, जुमेरात और हफ्ते को लगाए जाएंगे। नीति आयोग के सेहत के उमूर से मुताल्लिक रुकन और कोविड-19 टीकाकारी से मुताल्लिक माहिरीन के कौमी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि भारत में तैयार किए गए वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह महफूज हैं और दोनों में ये सलाहियत है कि वो जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करें। दोनों टीके बहुत सोच विचार के हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने और रेगुलेटर ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के रूप में उनको जारी किया है।
इन दोनों को इमरजेंसी प्रावधान में लिया गया है। ये वैसे ही है जैसे कि बाहर के देशों में फाइजर का टीका है या मॉडर्ना का है, वो भी इमरजेंसी प्रावधान के अंदर ही किए गए हैं। उनके भी फेज 3 अभी चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो इस असाधारण सिचुएशन से जूझने के लिए, महामारी को खत्म करने के लिए जो रेगुलेशन है वो अडेप्ट की जाती है, साइंस को अडेप्ट किया गया और दुनिया भर ने किया है कि क्या फायदा जो है वो इतना बड़ा है और नुकसान है ही नहीं, तो क्यों नहीं इन वैक्सीन को आगे जारी किया जाए। डॉक्टर पाल ने लोगों को ये मशवरा भी दिया कि वो वैक्सीन के बारे में गुमराहकुन बातों पर ध्यान न दें। मेरा जनता के लिए संदेश ये है कि ऐसी खबरों को मत मानिए। सरकार की तरफ से जो सूचना दी जा रही है, जो गाइडेंस दी जा रही है, जो समझाया जा रहा है, उसी पे ही बिलीव करिए, उसी को ही मानिए और उसी में ही फेथ रखिए। अगर आपको संशय होता है तो सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों से, सरकार के जो और नुमाइंदे हैं उनसे पूछिए, नहीं तो जो हमारी हेल्पलाइंस हैं वहां पे देखिए। और वहां को मान के अपना मन खराब मत करिए, कोई संशय मत करिए। इसमें आपका भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है। गुजरात में मुल्क गिर सतह पर टीकाकारी मुहिम के साथ आज 161 मरकजों से हिफ्ज़ान सेहत वर्करों के लिए कोविड-19 टीकाकारी मुहिम शुरू हो जाएगी। आकाशवाणी के अहमदाबाद के नामनिगार ने खबर दी है कि तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिविल अस्पताल में टीका लगाने वाले अफराद के साथ तबादले ख्याल करें। तफसीलात हमारे नामनिगार से। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी और नायब वजीर आला नितिन पटेल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मौजूद रहेंगे, जहां तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी टीका लगाने वाले कुछ अफराद के साथ तबादले ख्याल करेंगे। रियासती टीकाकारी ऑफिसर डॉक्टर नायन जानी के मुताबिक गुजरात के महकमे सेहत ने पहले मरहले के दौरान टीकाकारी के लिए 4,31,000 हिफ्ज़ान सेहत वर्करों की शनाख्त की है। टीकाकारी मुहिम के तहत हिफ्ज़ान सेहत के पेशेवर अफराद के बाद पेश रहने वाले 6,93,000 वर्करों, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के 1 करोड़ अफराद को टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर जानी ने कहा कि यौमिया फी मरकज 100 हिफ्ज़ान सेहत वर्करों को टीका लगाया जाएगा। महकमे सेहत के जरिए टीकाकारी के अमल को अंजाम देने के लिए तकरीबन 15,000 अफराद को ट्रेनिंग दी गई है। अहमदाबाद से योगेश पंड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। आज से शुरू होने वाली कोविड टीकाकारी मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ में तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि रियासत के तमाम जिलों में टीके तकसीम किए जा चुके हैं। आसाम में भी टीकाकारी मुहिम के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार है। पहले मरहले में 65 मकामात पर 1,90,000 हिफ्ज़ान सेहत वर्कर्स या कोविड जांबाजों के टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2,40,000 से ज्यादा कोविड-19 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 429 नए कोविड मरीजों की कल तस्दीक की गई। जांच के बाद कोरोना मुतासिरा मरीजों की शरह 1.8% है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत कोविड-19 की रोकथाम में लगातार पेशकदमी कर रहा है। मुल्क में अब तक 1,01,62,000 से ज्यादा मरीज रूब सेहत हो चुके हैं। इसके साथ ही सेहतयाबी की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.53% तक पहुंच गई है। इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद भी लगातार 20,000 यौमिया से कम दर्ज हो रही है और पिछले 24 घंटे में महज 15,590 मामलात सामने आए हैं। इसी मुद्दत में तकरीबन 16,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाब मरीजों और जेर इलाज मरीजों के दरमियान फर्क में मजीद इजाफा हुआ है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 2,13,000 है, जो 2.02% है। इनमें से तकरीबन 60% मरीजों को घरों में ही अलहदा रखा गया है, जिनमें इन बीमारी की मामूली या बहुत मामूली अलामत पाई गई हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि मौत की शरह में भी कमी आई है, जो इस वक्त 1.44% है। माहीगीरी, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेयरी की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 11 रियासतें एवियन इन्फ्लुएंजा से मुतासिर हैं। वजारत ने कहा कि इस बीमारी के बारे में लोगों में बेदारी लाने और गुमराह कुन बातों को खत्म करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
वजारत ने कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मवेशी परवरी महकमों के साथ और मवेशी परवरी डेयरी महकमे के सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के बाद रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स को लिखे गए एक खत में कहा गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा मुल्क में कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि 2006 से इसकी इत्तला हर साल मिल रही है। मुल्क में इस बीमारी पर मौसर तौर पर काबू पाया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट अप से बातचीत करेंगे और प्रारंभ स्टार्ट अप इंडिया बैनुल अक़वामी समिट से खिताब करेंगे। इस 2 रोजा समिट का एहतमाम कॉमर्स और सनत की वजारत के तहत सनत और घरेलू तिजारत के फरोग के महकमे ने किया है। इस समिट का इनेकाद कसीर शोबाजाती टेक्निकल और इक्तसादी ताउन से मुताल्लिक चौथे खलीज बंगाल इक़दाम बिम्स्टेक समिट में वजीर-ए-आज़म की तरफ से किए गए ऐलान के बाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में तफसीलात हमारे नामनिगार से। इस वर्चुअल समिट से भारत और दुनिया भर के मुकर्रिरीन यकजा होंगे। इससे टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, बड़ी पॉलिसियों और इक़दामात पर बातचीत का मौका मिलेगा। नीज हुकूमत और बैनुल अक़वामी तंजीमों को अपने ख्यालात के इजहार और भारत के नौजवान छोटे सनतकारों को ज़हनी सलाहियत के इस्तेमाल का मौका मिलेगा, जिससे वो मसाइल हल करने और चैलेंजों को दूर करने के लिए तैयार होंगे। ये समिट स्टार्ट अप इंडिया पहल के 5 साल पूरे होने के मौके पर मुनाकिद की जा रही है, जिसका आगाज वज़ीर-ए-आज़म ने 16 जनवरी 2016 को किया था। समिट में 25 से ज्यादा ममालिक और 200 से ज्यादा आलमी मुकर्रिरीन हिस्सा लेंगे और ये स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत से अब तक बहुत से स्टार्टअप्स के मेल मिलाप का सबसे बड़ा मौका होगा। समिट का मकसद भारत में स्टार्टअप्स के लिए आलमी सरमाए को रागिब करना, घरेलू सरमाए को काम में लाना और अपने स्टार्टअप्स को बैनुल अक़वामी मार्केट में रसाई के मौके फराहम करना है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे ने मरकजी सरकारी इदारों में 3566 असामियों का इत्तलानामा जारी किया है। ये असामियां माजूर अफराद के हुकूक से मुताल्लिक कानून 2016 के तहत माजूरी की तयशुदा अलामतों वाले अफराद के लिए मौजू है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत ने एक बयान में कहा है कि इनमें ग्रुप ए में 1046, ग्रुप बी में 515, ग्रुप सी में 1724 और ग्रुप डी में 281 असामियां हैं। ये असामियां माजूरी की नई तयशुदा अलामतों के लिए भी मौजू हैं, जैसे बौनापन, तेजाब हमले से मुतासिर होना, उजलाती सुकड़न, ऑटिज्म के दायरे में आने वाली सभी अलामतें, ज़हनी माजूरी, कुछ मखसूस चीजों को सीखने से माजूरी, दिमागी बीमारी और एक साथ कई तरह की माजूरियां। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI ने कहा है कि अगर इलेक्टोरल ऑफिसर और ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ओहदे की मुद्दत के दौरान या उनके जरिए कराए गए आखिरी इंतखाबात को 1 साल पूरा हो गया हो और उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जानी हो तो इसके लिए पेशगी मंजूरी लेना होगी। भारत का 51वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इफ्तिताही तकरीब इत्तलात और नशरियात के वजीर जनाब प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। क्रिकेट में ब्रिस्बेन में चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में अब से कुछ देर पहले भारत ने 1 विकेट पर 24 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने आज सुबह ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली इनिंग्स में 369 रन पर आउट कर दिया। भारत की जानिब से अपना पहला मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने कैमेरॉन ग्रीन और नाथन लियोन के अहम विकेट हासिल किए। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया महमूना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज सभी अखबारात ने टीकाकारी की मुहिम के आज से आगाज किए जाने की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शहसुर्खी है, टीकाकारी की मुहिम से कबल वजीर आजम का मुल्क से खिताब। आज रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के लिए मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक के जरिए मशवरे तलब किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, शुमाली हिंद सर्द लहर की जद में, फिलहाल राहत का इम्कान नहीं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने चीन के साथ मशरकी लद्दाख में जारी तातुल पर बर्री फौज के सरबराह जनरल नरवणे के इस बयान को अपनी अहम खबर बनाया है। चीन हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने आलमी खबरों के सफ़े पर ह्यूमन राइट्स वॉच की 2021 की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर शाये की है, पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हुआ। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह कोविड-19 टीकाकारी के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज करेंगे।
मुल्क में कोरोना के सेहतयाब मरीजों की तादाद बेहतर होकर 96.53% हो गई है। वजीर आजम आज शाम स्टार्टअप इंडिया बैनुल अक़वामी समिट प्रारंभ से खिताब करेंगे। मरकज ने माजूर अफराद के लिए मौजूद 3,566 असामियों का इत्तलानामा जारी किया है। गोवा में भारत का 51वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शुरू होगा और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली इनिंग्स में 369 रन पर आउट कर दिया। खबरनामा खत्म हुआ।